देखिए आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पदार्थ क्या होते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम लोग फर्स्ट टॉपिक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है पदार्थ। पदार्थ क्या है? ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, ऐसा कुछ भी ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ भी वस्तु जो स्थान घेरता हो तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। इसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है पदार्थ। ऐसा कोई भी वस्तु, जैसे यह मार्कर क्या है? एक वस्तु है। यह यहाँ रख दिए तो यह बोर्ड पर का इतना स्थान घेर लिया तो यह एक पदार्थ है। और पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। पदार्थ वह वस्तु है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यह मार्कर सबसे पहले एक छोटा कण से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे कण को मिलने से एक बड़ा सा मार्कर बना। उसके उदाहरण जैसे किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि, ये सब क्या है? पदार्थ के उदाहरण है। ठीक है, देखिए पदार्थ के जो कण होते हैं उनके गुणधर्म देखिए कैसे हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। जैसे अगर बात करें तो पदार्थ के कणों के बीच पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस होती है, दूसरा द्रव होती है और तीसरा गैस अवस्था होती है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान की अगर बात करें तो ठोस में सबसे कम होता है। ठोस में सबसे कम होता है, सबसे कम रिक्त स्थान होता है। और द्रव में मध्यम रहता है, मध्यम रिक्त स्थान होता है। और गैस में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। जो पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान की बात करें, अगर रिक्त स्थान मतलब पदार्थ के 2 कण हैं, जो कण है पदार्थ के कण है, इन दोनों के बीच में एक रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान ठोस में सबसे कम होता है, द्रव में मध्यम होता है, गैस में सबसे अधिक होता है। अगर इसको एक एग्जांपल से समझें, अगर मान लीजिए एक गिलास है, इस गिलास में पानी रखा हुआ है। क्या है? पानी रखा हुआ है। इस गिलास में क्या रखा हुआ है? पानी रखा हुआ है। इस पानी में अगर हम 2 चम्मच नमक डाल दें, अगर इसमें हम 2 चम्मच क्या कर दें? नमक डाल दें, तो यह नमक पानी में पूर्ण रूप से घुल जाएगा। क्या पानी में नमक दिखाई देगा? पानी में नमक दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमें पता चलता है कि जो द्रव होता है वह किसी भी कण को अपने में घोल लेता है, अपने में समावित कर लेता है, मतलब अपने में समा जाता है, लेता है उसके। तो जो द्रव होता है, द्रव के बीच कोई ना कोई कण खाली रहे होंगे, जिस कण में यह नमक जाकर क्या हो गया? घुल गया, मिल गया। तो दूसरा टॉपिक है, दूसरा है क्या? पदार्थ के कणों के निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं ना, निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। मतलब पदार्थ के कण गतिशील कहने का मतलब है कि पदार्थ के जो कण है एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होते हैं? गतिशील होते रहते हैं। जैसे अगर बात करें कि ठोस की अगर बात करें तो ठोस में पदार्थ के जो कण होते हैं वह सबसे कम गतिशील होते हैं, सबसे कम गतिशील होते हैं। इसमें मध्यम होता है और इसमें सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। इसका अगर एग्जांपल लें तो एक क्या करें कि एक गिलास लेंगे और इसके एक गिलास में पानी ले लीजिए और इसमें 2-3 ड्रॉप किसी कलर का बूंद डाल दीजिए, 3 बूंद डाल दीजिए कोई कलर को। आप देखेंगे कि इस पानी में वह कलर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? घुल जाता है। मतलब ड्रॉप तो हम ऊपर वाली सतह पर डाले थे, लेकिन वह ड्रॉप का जो कण था उस पानी में पूर्ण रूप से क्या होता है? घुल जाता है। इससे मालूम चलता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं गतिशील होते हैं। कहने का मतलब कि ऊपर की सतह से नीचे की सतह तक उस ड्रॉप के कण को ले जाता है। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। और तीसरा टॉपिक है आपका कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब है कि जो ठोस होता है, ठोस के कण एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं। जैसे यह ठोस है, ठोस के ये बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है मार्कर, बहुत सारे कणों से मिलकर जब मार्कर बना हुआ है तो यह मार्कर के जो कण है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण यह आपस में सटे हुए हैं, जिससे एक संगठन प्राप्त कर लिया है। तो इसमें अगर बात करें, आकर्षण की बात करें, तो ठोस में सबसे अधिक होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है, इसमें मध्यम होता है, द्रव में मध्यम होता है, और गैस की बात करें तो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। यह है पदार्थ के कणों का गुणधर्म। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के कणों का गुणधर्म पढ़े। अब पदार्थ की कुछ अवस्था होती है। आपके क्लास में इसको पहले आप लिख लें, ठीक है। अब इसको राउंड करते हैं हम, देखिएगा। कल आपके क्लास 9th में आपने पढ़ना है आपको कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की मेनली 3 अवस्था होती है, लेकिन आपको हम 5 अवस्थाओं को बता रहे हैं। देखिएगा, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ को 3 अवस्था में बांटा गया है। पहला अवस्था है ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा गैस। ठोस किसे कहते हैं, ठोस इसको इंग्लिश में सॉलिड कहा जाता है, इसको लिक्विड कहा जाता है, इसको गैस। ठोस किसे कहते हैं, ठोस है क्या, तो ठोस वैसा पदार्थ है। अगर ठोस की बात करें तो ठोस क्या है भाई, ठोस एक पदार्थ है। ठोस यह एक क्या है, पदार्थ है जो एक निश्चित आकृति एवं आयतन वाला होता है, आयतन वाला होता है। अर्थात ठोस को जिस जगह पर रखेंगे वह उस जगह का आयतन घेर लेगा। कहने का मतलब यह है क्या है, ठोस क्या है, एक पदार्थ है जो एक निश्चित आकृति और आयतन वाला होता है। कहने का मतलब कि एक मार्कर है या ठोस है, इसका एक निश्चित आकृति है कि मार्कर दिखेगा। टेबल होता है, टेबल पे एक निश्चित आकृति होती है कि वह दिखाई देगा, मतलब वह सॉलिड है। सॉलिड का मतलब है ठोस। ठोस क्या है, जिसकी आकृति निश्चित होगा और आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा, ठोस कहलाएगा। जैसे अगर बात करेंगे, जैसे मेज, कलम, पंखा, कुर्सी आदि, ये सभी क्या है, ठोस है। एक ठोस है। अब द्रव क्या होता है, देखिए तो द्रव पदार्थ की दूसरी अवस्था द्रव। द्रव क्या होता है, वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो, द्रव कहलाता है। हम बोले कि वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल से कुछ समझे तो इसका एग्जाम्पल है पानी, तेल, मोबिल आदि। देखिए अगर हम इसे एक थ्योरी समझे एग्जाम्पल से, देखिए क्या करेंगे कि
एक गिलास पानी ले लीजिए, एक गिलास पानी ले लीजिए, उस गिलास में पानी की मात्रा 1 लीटर। अगर उसी गिलास के पानी को किसी कढ़ाई में पलट देंगे तो क्या पानी की मात्रा कम होगी? नहीं, पानी भी 1 लीटर ही रहेगी, पानी 1 लीटर रहेगी, लेकिन जब गिलास में थी तो गिलास की आकृति ली हुई थी, और जैसे ही कढ़ाई में गई वह कढ़ाई की आकृति ले ली। तो इस तरह से हमें मालूम चलता है कि जो द्रव होता है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, मतलब दोनों में 1 लीटर पानी था, परंतु आकार अनिश्चित है। जब गिलास में था तो गिलास की आकृति लिया हुआ था, जब कढ़ाई में गया तो कढ़ाई की आकृति लिया हुआ था। इस तरह से हम द्रव को पढ़ें। ठीक है, अब गैस को देखते हैं। गैस क्या है? गैस वैसा पदार्थ जिसका आयतन एवं आकृति अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। गैस कहलाता बोले कि वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होगा उसे गैस कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की, तो CO2 गैस है, O2 गैस है, N2 गैस है, यह हो गया आपका पदार्थ के गुण और उसके अवस्था के बारे में क्या क्या होती है